जय हिंद साथियों। तो आइए हम देखते हैं कल जो मैंने पढ़ाया था, कल जो हमने कराया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि मतलब कि दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट को फॉर्म करें, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो टर्म कौन कौन से होते हैं? दो टाइप, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। आइए एक्सोथर्मिक का डिफाइन करते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज, क्या होता है? एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज heat and causes the temperature of the immediate कहने का मतलब कि इस प्रोसेस में बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होती है। किस कारण? टेम्परेचर को एट ए टाइम बढ़ जाने के कारण। ठीक है, जैसे कि सराउंडिंग to rise the rice potatoes and bread, we eat contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combine with oxygen in the cells of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration. Is an exothermic reaction. For example, C6H12O6 किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। प्लस 6O2, ये भी क्या होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2, 6H2O ये होगा लिक्विड
प्लस एनर्जी जो ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक्सोथर्मिक में बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होती है। और कैसे क्यों रिलीज होती है, किस कारण होती है? जब टेम्परेचर को एट ए टाइम बढ़ जाने के कारण होती है। जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग में देखते हैं, राइस होता है, पोटैटोज होता है, ब्रेड होता है जो हम खाते हैं, इसमें क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये जो स्पेशल नाम होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसका केमिकल नेम C6H12O6 जो एक्वस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन भी इस बॉडी के अंदर हम जब कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ जो ऑक्सीजन मिला होगा वो किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इसको एक काम करके 6CO2 प्लस H2O साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? एनर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखते हैं हम इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन अगला है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन process observe heat and cools the surrounding the decomposition। आगे रफ कर रहे हैं ऊपर, इसको नोट कर लीजिएगा, रफ कर रहे हैं, इसको रफ कर दें। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। सराउंडिंग द decomposition vegetable matter into compost is also an example of an endothermic reaction। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट और कूल को ऑब्जर्व किया जाता है, जो हमारे सराउंडिंग में वातावरण में प्रेजेंट है। जो डिकम्पोजिशन, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, उसको कंपोस्ट कर दिया, है ना, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला पॉइंट है दूसरा। मैंने जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो टाइप कराया मैंने, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगला दूसरा टाइप है, ये फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? व्हेन सिंगल reactant
breaks down to give simpler product. This is a decomposition reaction. जैसे में बोले AeSO4 जो सोडियम फॉर्म में होगा, हीट रिलीज होने पर ये हो जाएगा Ap2O3 जो गैस फॉर्म में प्लस SO2 जो गैस फॉर्म में होगा प्लस SO3 ये भी गैस फॉर्म में होगा। तो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हो गया ये फेरिक, ये हो गया आपका इस साइड का जो प्रोडक्ट है वो हमारा फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें जो सिंगल प्रोडक्ट होता है उसको ब्रेक करके हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंगुलर प्रोडक्ट, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम डिकम्पोजिशन के बाद अगले पार्ट में कराएंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे से और भी साइंस के वीडियो के साथ साथ मैथ्स के वीडियो और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।